आज का दिन लॉस सैंटोस की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बुरा दिन है। सड़कों पे आप लोग को एक भी गाड़ी चलती हुई नहीं दिखेगी और वो इसलिए क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर कर्फ्यू लग चुका है। अभी आप में से कुछ लोग को नहीं पता होगा कि कर्फ्यू क्या होता है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ भाई। कर्फ्यू के अंदर कोई भी गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती है। आप लोग कह सकते हो कि कर्फ्यू एक तरह का लॉकडाउन होता है। लॉस सैंटोस के अंदर लॉकडाउन लग चुका है, इसीलिए कोई भी बंदा अपनी गाड़ी लेके बाहर नहीं आएगा। और कर्फ्यू क्यों लगा है? इन लोग की वजह से लगा है, क्योंकि ये लोग लॉस सैंटोस की सड़कों को बंद करके बैठे हुए हैं। पुलिस तो है यहाँ पे, लेकिन पुलिस किसी भी सिविलियन के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती है। इन लोगों ने यहाँ पे आग भी लगा के रखी है। ये जो सामने आप लोग को बिल्डिंग दिख रही है ना, ये आप लोग कह सकते हो कि लॉस सैंटोस का सुप्रीम कोर्ट है। इससे ज्यादा बड़ा कोर्ट लॉस सैंटोस के अंदर नहीं है। और ये जितने भी लोग यहाँ पर आप लोग को दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अपना हक मांगने के लिए आए हैं। ये सब कुछ होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब अगर हो गया है तो इसको ठीक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर कोई भी आर्मी वाला आप लोग को नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ पुलिस और स्वाट फोर्स है यहाँ पे। मगर आर्मी का एक बंदा मैं हूँ, स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का चीफ हूँ मैं। और अभी इन सब लोगों से बात मुझे ही करनी पड़ेगी। देखो, पुलिस यहाँ पे तुम लोग के लिए खड़ी है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई फाइट हो या फिर पुलिस तुम लोग के ऊपर हाथ उठाए। जो होना था वो हो चुका है, और मुझे पता है कि जो हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। वैसे तो मैंने रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन तुम लोगों के लिए दोबारा से मैं स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट को ज्वाइन कर रहा हूँ। और मैं ये जॉब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। एक दिन के लिए वापस से मैं स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का चीफ बनाऊं। और अब अगर तुम्हारा चीफ यहाँ पर आ चुका है तो तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है और फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ है। तुम सब लोगों के पैसे चोरी हो चुके हैं, पता है मुझे। लेकिन मैं तुम सब लोग से प्रॉमिस करता हूँ 24 घंटों के अंदर अंदर तुम सबको तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे। बदले में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की डिमांड करूंगा मैं तुम लोग से। सिर्फ एक चीज चाहिए मुझे तुम लोग से, और वो ये है कि तुम सारे के सारे घर जाओ। कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि हम सारे के सारे घर चले जाएं। अगर हम लोग घर गए ना तो ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए हम सारे के सारे यहीं पे रुकेंगे। जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिलते हम लोग वापस नहीं जाएंगे। मुझे पता है चाचा जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन शायद आप मुझे जानते नहीं हो। गोस्ट कहते हैं मुझे, आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। कैसे मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे? मेरी सारी की सारी सेविंग्स बैंक के अंदर थी और मेरा गुजारा तो पेंशन से चलता है। अभी मुझे मेरी पेंशन कौन देगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मुझे पता है आप लोगों के ऊपर मुश्किल टाइम है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रहा हूँ ना। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का टाइम मांग रहा हूँ आप लोग से। अभी सारे के सारे अपने घरों में वापस जाओ। 24 घंटों के अंदर अंदर सारे के सारे पैसे लिबर्टी बैंक के अंदर वापस आएंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा। हम सारे के सारे यहीं पे रुकेंगे। देखो अंकल, वो क्या है ना कि मैं भी आर्मी का रिटायर्ड सोल्जर हूँ। मेरी भी पेंशन थी बैंक के अंदर, और मैं जानता हूँ गोस्ट को। ये हमारा चीफ रह चुका है। और मैं आपको बता देता हूँ अंकल, जो ये बात करता है ना वो पूरी करता है। मुझे पता है कि काम मुश्किल है, लेकिन अंकल हमें हमारे पैसे ये वापस दिलवाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सारे के सारे आर्मी वाले एक दूसरे के साथ मिले हुए हो। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। यहाँ से वापस नहीं जाओगे तो क्या करोगे चाचा जी? यहाँ पे खड़े होके क्या करोगे मुझे बताओ? देख रहे हो धूप कितनी ज्यादा है। आप घर चले जाओ ना, 24 घंटों का टाइम चाहिए मुझे। ये पूरी की पूरी तुम्हारी प्लानिंग है हम लोगों को भगाने की। अभी तो हम लोग हाईवे पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, हाईवे को भी बंद करेंगे।
पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के अंदर कर्फ्यू लग चुका है आपकी वजह से। चाचा जी, कोई भी गाड़ी दिख रही है आपको? हाईवे बंद करके क्या करोगे? अपने ही लॉस सैंटोस का नुकसान कर रहे हो। मुझे नहीं पता, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पे तुम सब लोगों के लिए खड़ा हुआ हूँ, तुम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा। वापस तो जाना पड़ेगा अंकल, सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ। ये अभी स्पेशल ऑपरेशंस का चीफ आया है ना, ये कुछ ना कुछ कर देगा। चाचा जी चलते हैं वापस। ऐसे कैसे वापस चलते हैं? तू तो मुझे अमीर घर का लग रहा है, इसीलिए ऐसे कह रहा है। मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं अपने आप को आग में जला दूंगा, यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। क्या कर रहे हो चाचा जी? नीचे उतरो, आग लग जाएगी। मैं हूं ना यहाँ पे, सब कुछ ठीक कर दूंगा। नीचे उतरो आप। मैं नीचे नहीं उतरूंगा, नीचे मेरी लाश उतरेगी। ये क्या कर दिया है चाचा जी ने? इसको लेके जाओ हॉस्पिटल, जल्दी लेके जाओ। सर ये अंकल जी के पास तो बंदूक भी थी, ये तो जल चुकी हैं, मर गए ये। मैंने बोला भी है कि 24 घंटों का टाइम दे दो। चाचा जी, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मर गया है बेचारा। जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। अभी मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, सारे के सारे अपने घरों के अंदर वापस जाओ। अगर तो तुम लोग वापस नहीं गए तो ये स्वाट फोर्स तुम लोग को अरेस्ट करेगी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। पहले तो तूने कहा था कि पैसे वापस मिलेंगे, अभी हम लोग को धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम लोग से प्रॉमिस कर चुका हूँ ना। 24 घंटों का टाइम चाहिए मुझे। तुम लोगों की वजह से वो बेचारा एक चाचा जी जल के मर गया। तुम्हारे पैसे मेरे पैसे, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे। अगर तो 24 घंटों के अंदर अंदर तुम लोग को तुम्हारे पैसे नहीं मिले ना, तो तुम लोग का जो मन करे तुम करना। ठीक है, तो फिर हम लोग तुम्हारे घर के बाहर चलते हैं, ठीक है? तुम्हारे घर के बाहर हम लोग रुकेंगे। तुम लोग को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना? खैर है, कोई बात नहीं। आ जाओ, सारे के सारे मेरे घर के बाहर आ जाओ। ये जगह खाली करो, ये सुप्रीम कोर्ट है, सही है? मेरे घर के बाहर आओ। सर ये लोग ऐसे बात नहीं मानेंगे, इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। कोई किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। इन सारे के सारे बंदों को मेरे घर के बाहर भेजो, ये रोड खुलवाओ, सही है? और कर्फ्यू खत्म करवाओ लॉस सैंटोस के अंदर से। अभी टाइम आ चुका है अपना यूनिफॉर्म पहनने का। मैंने इन लोगों से प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। बेचारा एक चाचा जी जल गया, उसने अपने आप को जला दिया। क्या करता वो बेचारा? उसके सारे के सारे पैसे चले गए। लेकिन मैंने उसको कहा था ना कि 24 घंटों का टाइम दे दे मुझे। पता नहीं ये लोग हम लोग के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी इनके पैसे मैं ही इनको वापस लाके दे सकता हूँ। मेरे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। पुलिस के बस की बात भी नहीं है, एफआईबी भी कुछ नहीं कर सकती, इवन कि अपनी आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती। जो कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ही ऐसी है। स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का चीफ हूँ मैं। अभी जो कुछ करना है मुझे ही करना है। चाचा जी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मगर मैंने वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे लोगों से प्रॉमिस किया है कि उनको उनके पैसे वापस मिलेंगे। मैं आप लोग को बताता हूँ कि हुआ क्या था। लॉस सैंटोस का एक बैंक है, सबसे बड़ा बैंक, लिबर्टी बैंक। आज सुबह उसके अंदर रॉबरी हुई और सारे के सारे पैसे चोरी हो गए। अभी इतना तो आप लोग को पता है ना कि ये जो लिबर्टी बैंक है ये लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट का बैंक है और सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पेंशन भी इसी बैंक के अंदर आती है। जल्दी से जाके अपना यूनिफॉर्म पहनता हूँ, अपने वेपन्स उठाता हूँ। ये काम इजी नहीं होगा, ये काम बहुत खतरनाक होगा। और जिसने भी लिबर्टी बैंक में रॉबरी की है वो बंदा भी कोई नॉर्मल नहीं होगा, मास्टरमाइंड होगा वो। उसको पकड़ना भी कोई आसान काम नहीं होने वाला है, लेकिन मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा उसको पकड़ने की। सारे के सारे वेपन्स मेरे पास आ चुके हैं। मैंने अपनी वेस्ट भी पहन ली है और ये अपना ट्राउज़र भी पहन लिया है। पूरा यूनिफॉर्म पहनने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। जो भी करना है मुझे जल्दी करना है। और ये क्या, पहुंच गए ये लोग? मुझे लगा था कि नहीं आएंगे ये। पता है मुझे कि तुम लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा किया है तुम लोगों ने मेरे घर के बाहर आ गए हो, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे खड़ा नहीं रखूंगा। तुम सारे के सारे मेरे घर के अंदर जाके बैठ जाओ। 24 घंटों के अंदर अंदर तुम लोग को तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे। क्या बात कर रहे हो सर, अपने घर के अंदर बिठाओगे? मैंने तुम सब लोग को कहा था ना कि तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हैं और मेरा घर तुम लोग का घर है।
ये मेरा छोटा भाई है सिंचन और ये मेरा डॉगी चॉप है। ये तुम लोगों को अंदर लेके जाएंगे और खाने पीने की टेंशन नहीं लेनी है। तुम लोग आराम से मेरे घर के अंदर रेस्ट करो। और हाँ, स्विमिंग पूल भी है मेरे घर के अंदर। चाचा जी, आप स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करोगे? अरे बेटा, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है, मैं बस कोने में बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कोने में बैठ जाऊंगा? सिंचन, इसको लेके जा मेरे बेडरूम के अंदर। अभी तुम सारे के सारे घर के अंदर वेट करो, मैं बस थोड़ी देर में तुम लोग के पैसे लेकर आता हूँ। चलो अभी तुम सारे के सारे घर के अंदर आ जाओ और मेरे भैया के ऊपर ट्रस्ट करो। मेरे भैया ने बोला है ना कि तुम लोग को तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। और हाँ अंकल, हामिद भैया ने बोला है कि आपको उनके बेडरूम के अंदर लेके जाऊं। आ जाओ अंकल, और तुम सब के सब भी आ जाओ। सिंचन को फॉलो करो, बहुत ज्यादा मजा आएगा। सारे के सारे लोग मेरे घर के अंदर जा चुके हैं। अभी मुझे जाना है लिबर्टी बैंक। इतना बड़ा बैंक है ये लॉस सैंटोस का, ऐसे कैसे रॉबरी हो गई? सिक्योरिटी किधर थी? मैनेजर किधर था? लॉकर कैसे खुल गया? ये सारी की सारी बातें मुझे जाननी होंगी। और ये सब कुछ मुझे कौन बताएगा? बैंक का मैनेजर बताएगा। जल्दी से चलते हैं लिबर्टी बैंक। ये रहा अपना लिबर्टी बैंक। अभी टाइम आ चुका है अंदर जाने का। जाके देखता हूँ कि यहाँ पे ये सब कुछ हुआ कैसे। सबसे पहले तो ये देखो, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं बैंक के अंदर। हर तरफ सीसीटीवी कैमरास हैं और एफआईबी वाले मुझसे पहले पहुंच गए। हाँ सर, आ गया हूँ मैं, देख लूंगा यहाँ से। ठीक है चीफ, ये बैंक का मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर। हम लोगों को कुछ भी नहीं बता रहा ये। ऐसे कैसे नहीं बता रहा? अभी ये अपना मुंह खोलेगा। सर आप अभी एक काम करो कि यहाँ से चले जाओ। और हाँ, ये जितने भी वर्कर्स हैं ना एफआईबी वाले, ये सारे के सारे यहीं पे रुकेंगे। तुम एक काम करो कि इस ब्रांच मैनेजर को लेकर आओ ऊपर इसके ऑफिस के अंदर। मैं इससे बात करूंगा। ऐसे कैसे ये कुछ नहीं बता रहा है? मुझे तो लगता है कि ये भी मिला हुआ है उनके साथ। सब कुछ पता चल जाएगा। इतना बड़ा बैंक है, हर जगह पे अलार्म्स लगे हुए हैं। अगर तो यहाँ पे सचमुच रॉबरी हुई है तो फिर किसी ने अलार्म क्यों नहीं बजाया? यही बात समझ में नहीं आ रही है। आने दो, मैनेजर को यहाँ पे आने दो, बात करता हूँ मैं इससे। मुझे लगता है कि ये एक इनसाइड जॉब है। इसका मतलब है कि बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है बैंक के अपने ही स्टाफ ने किया है। आने दो मैनेजर को यहाँ पे, करता हूँ मैं इससे बात। ये क्या बदतमीजी है? मेरा ऑफिस है ये, मेरे ऑफिस में कैसे खड़े हुए हो तुम? तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। पता है ना कि क्या हुआ है? गरीब लोगों के पैसे चोरी हुए हैं, गवर्नमेंट के फंड्स चोरी हुए हैं। कैसे हुआ ये सब कुछ? मेरा दिमाग मत खराब करो तुम सारे के सारे, ठीक है? मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। ऐसे कैसे जॉब छोड़ रहे हो तुम? सारे के सारे पैसे चोरी हुए हैं और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जब रॉबरी हुई थी तुम किधर थे? मैं तुझे क्यों बताऊं? तू है कौन? पुलिस वाला है क्या? पुलिस वाला नहीं हूँ, स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का चीफ हूँ मैं। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो करना है कर ले, नहीं बताऊंगा मैं। लगता है कि इसको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। प्यार से बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही इसे। 5 मिनट तक तो ये नहीं उठेगा। जैसे ही इसको होश आता है ना, करता हूँ मैं इससे बात। और हाँ, इसको ज़रा थोड़ा सा बाहर लेकर आओ। मैं इससे प्यार से बात कर रहा हूँ लेकिन इसको बात समझ में ही नहीं आ रही थी। 5 मिनट में इसको होश आएगा और इसका दिमाग भी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद ये मुझसे ठीक से बात करेगा। तुमने मुझे मुक्का क्यों मारा है? मैं बात कर रहा था ना तुमसे। अभी सिर्फ मुक्का मारा है। अगर मेरे सवालों का जवाब तुमने नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा प्रोटेस्ट के बीच में। और वहाँ पे तुम्हें पता है ना कि लोग कितने खतरनाक हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो तुम्हें इतना मारेंगे ना कि मेरे ख्याल से तुम बचोगे नहीं। क्या लगता है, बचोगे? नहीं नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर मेरे साथ क्यों ये सब कुछ हो रहा है? मैंने कब बोला है कि तुमने कुछ किया है? सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो, सही है? जब यहाँ पे रॉबरी हुई थी तुम किधर थे? मैं अपने ऑफिस के अंदर था। अचानक से एक बंदा आया, उसके हाथ में वेपन था। उसने बोला कि ऑफिस के अंदर ही रुको। ठीक है, तुम ऑफिस के अंदर रुक गए। ये जितने भी काउंटर्स हैं, इनके नीचे वो अलार्म वाला बटन होता है ना?
हाँ, अलार्म वाला बटन होता है, लेकिन अलार्म बजा ही नहीं। अच्छा, मतलब कि तुम लोगों ने अलार्म प्रेस किया लेकिन अलार्म बजा नहीं, मतलब कि अलार्म खराब हो गया था। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, और अलार्म तो हम लोग यूज़ ही नहीं करते। हिस्ट्री में पहली दफ़ा अलार्म दबाने की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन अलार्म बजा नहीं। ठीक है, तुम लोगों ने अलार्म प्रेस किया और अलार्म बजा नहीं। सही है। सीसीटीवी कैमरास है ना इधर? हाँ सर, सीसीटीवी कैमरास हैं इधर। तुम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स चेक की हैं? काफी देर से तुम लोग इधर ही खड़े हुए हो ना, चेक किया तुम लोगों ने? जी सर, चेक कर चुके हैं हम लोग, कुछ भी नहीं मिला सर। सीसीटीवी कैमरा में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सीसीटीवी कैमरास ऑफ थे। सीसीटीवी कैमरास ऑफ थे, तुम लोगों का अलार्म सिस्टम ऑफ था। सिक्योरिटी थी ना यहाँ पे? जी सर, सिक्योरिटी थी। बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, 2 गार्ड्स होते हैं, एक मर गया और दूसरा बहुत डरा हुआ है। बातें सुन रहे हो आप लोग इसकी? मैंने आप लोग को पहले ही बताया था ना कि ये काम किसी बाहर वाले का नहीं है, ये काम किसी अंदर वाले का है। पूरी की पूरी प्लानिंग की है इन लोगों ने। 1 मिनट, करता हूँ मैं लेस्टर को कॉल। लेस्टर, मुझे चाहिए इधर। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप बाहर जाओ। ऐसे कैसे बाहर जाओ? भाई ने बुलाया है। किधर हो भाई? ये अंदर नहीं आने दे रहा। लगता है कि लेस्टर आ चुका है। मैं नीचे गया था लॉकर चेक करने के लिए, लॉकर पूरा का पूरा टूटा हुआ है। आने दो इसको, मैंने बुलाया है इसे। क्या हुआ भाई? सब कुछ ठीक है क्या? ये तुमने दोबारा यूनिफॉर्म पहन लिया क्या? हाँ लेस्टर, यूनिफॉर्म पहन लिया है मैंने। अभी मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ये जो बैंक है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज हैं। वो देखो, एक कैमरा ऊपर लगा हुआ है, दूसरा कैमरा वो सामने वाली साइड पे लगा हुआ है, अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कैमराज हैं। अभी दिक्कत यह है कि जब यहाँ पे रॉबरी हुई थी तब ये कैमराज काम नहीं कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? भाई किसी ने कैमरास को डीएक्टिवेट किया होगा ना, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है, सीसीटीवी कैमरास चल रहे हैं लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जो इनका कंप्यूटर वाला टेक्नीशियन है ना, उसने सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी रॉबरी से पहले। तो फिर अभी क्या करें? कैसे पता चलेगा कि ये सब कुछ किसने किया है? भाई फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना। ये जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं ना, इनकी रिकॉर्डिंग सिर्फ हार्ड ड्राइव के अंदर सेव नहीं होती है। इस बैंक का एक सर्वर है और उस सर्वर के अंदर सारी की सारी रिकॉर्डिंग सेव होती है। मुझे नहीं पता कि ये सर्वर क्या होता है। इनकी ड्राइव्स तो सारी की सारी खाली हैं। सर्वर का एक्सेस तुम्हें मिल सकता है क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं मिल सकता। 1 मिनट वेट करो, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। करो लेस्टर, जल्दी से चेक करके मुझे बताओ कि ये सब कुछ किसने किया है। मुझे सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स चाहिए। और लेस्टर, इनका अलार्म भी नहीं चला। भाई जिसने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स ऑफ की हैं, उसी ने अलार्म सिस्टम को भी ऑफ किया होगा। इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ यहीं के स्टाफ ने किया है। लेस्टर, मुझे सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स निकाल के दो। मैं तब तक जाता हूँ ऊपर मैनेजर के पास। ये स्मार्ट बन रहा है और इसको लगता है कि ये बच जाएगा। अभी फिलहाल मेरा शक तो इसी के ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और एविडेंस के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोग के बैंक का एक ऑनलाइन सर्वर है ना, वहाँ पे रिकॉर्डिंग सेव होती हैं? जी सर, होती हैं सर। तो फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि आपको पता होगा। मुझे तो नहीं पता था। तुम्हें पता था? तुम तो एफआईबी के अंदर हो। नहीं सर, रिकॉर्डिंग्स तो ड्राइव के अंदर होती हैं। मुझे नहीं पता था कि इस बैंक का कोई ऑनलाइन सर्वर भी है। तुम लोग को नहीं पता था लेकिन लेस्टर को पता था। लेस्टर अभी मुझे रिकॉर्डिंग्स निकाल के देगा और अगर इस सब के बीच में तुम्हारा हाथ हुआ ना मैनेजर, तो तुम बचोगे नहीं, याद रखना। नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है सर, कुछ नहीं किया मैंने। 2 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है। अभी वेट करो यहीं पे। भाई बात सुनो, ये सर्वर खाली है भाई। सर्वर से किसी ने सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐसे कैसे सर्वर से डिलीट कर दिया लेस्टर? ये क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, माँ कसम सच बता रहा हूँ, सर्वर के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसी ने डिलीट कर दिया है। सर्वर का एक्सेस किसी के पास कैसे आ सकता है लेस्टर? ये सब कुछ किसने किया होगा? भाई ये बैंक के मैनेजर को पता होगा, इससे पूछो कि इनका वो टेक्नीशियन किधर है, कंप्यूटर वाला बंदा। कंप्यूटर वाला बंदा? 1 मिनट रुको लेस्टर, पूछता हूँ इससे।
हाँ भाई बताओ, कौन है तुम लोगों का कंप्यूटर वाला बंदा? टेक्नीशियन कौन है जो टेक्नोलॉजी को देखता है? सर वो आज आया नहीं था सर, आज वो छुट्टी पे था। अच्छा, तो छुट्टी पे था वो। मुझे उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स चाहिए अभी 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है सर, आ जाओ, मेरे पास सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स है, मैं अभी आपको उसकी डिटेल निकाल के देता हूँ। पूरी की पूरी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं, उस बंदे का एड्रेस भी आ गया है मेरे पास। आज क्यों नहीं आया वो? पता नहीं सर क्यों नहीं आया, वैसे तो रोज़ ही आता है वो। ये तुम लोगों का टेक्नीशियन हेड है ना? कंप्यूटर्स वगैरह का एक्सेस, सीसीटीवी कैमरास, अलार्म वगैरह, ये सब इसके अंडर आता है ना? जी सर, ये सब कुछ इसी के अंडर आता है सर, आज ये नहीं आया। इसका मतलब ये है कि अलार्म भी इसी ने डीएक्टिवेट किया था और रिकॉर्डिंग्स भी इसी ने गायब की हैं। एफआईबी वाले, तुम 1 मिनट यहाँ पे आओ, बात सुनो। जी सर, बोले। ये जो मैनेजर है ना, ये यहीं पे रुकेगा, ये आज अपने घर नहीं जाएगा। लेकिन सर ऐसे कैसे? दोबारा अगर तुम्हारी आवाज आई ना मुझे, तो फिर एक और पड़ेगी तुम्हें, और अब की बारी ज्यादा जोर की लगेगी, सही है? इसलिए चुप करके यहाँ पे खड़े हो जाओ। तुम्हारी वजह से मासूम लोगों के पैसे चोरी हुए हैं, चुप करके यहाँ पे खड़े रहो। और हाँ, ये जो सिक्योरिटी वाला एक बंदा बचा है ना, सिक्योरिटी गार्ड, उसको भी बुलाओ, इन्वेस्टिगेशन करो। जी ठीक है सर, वो एक सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तुम लोग उसको बुलाओ, इन्वेस्टिगेशन करो, और अगर कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना। मैं तब तक जाता हूँ उस कंप्यूटर वाले बंदे के पास। ये सब कुछ इसी ने किया है, मेरे पास इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अभी मैं देखता हूँ कि ये कैसे बचता है मुझसे। इसका एड्रेस भी है मेरे पास। एफआईबी वाले किसी काम के नहीं है, कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इनको पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये सब कुछ किसने किया है। मगर मैं पता लगा लूँगा, 24 घंटों का टाइम है ना मेरे पास, सब कुछ पता लगा लूँगा मैं। अभी फ़िलहाल तो मुझे उस बंदे के घर जाना होगा। कौन है ये बंदा? इतना बड़ा काम इसी ने किया होगा। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आज ही के दिन इसने ऑफ क्यों लिया। बताओ भाई, क्यों इसने ऑफ लिया? इसीलिए लिया ना क्योंकि इसको पता था कि आज बैंक के अंदर रॉबरी होने वाली है। मिला हुआ है ये रॉबर्स के साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रॉबरी इसी ने की हो। सब कुछ पता चल जाएगा एक दफा, बस ये बंदा मेरे हाथ लगने दो। मेरी आंखों के सामने तो बार बार वो चाचा जी आ रहा है, जिस बेचारे ने अपने आप को आग में जला दिया क्योंकि वो रिटायर्ड ऑफिसर था ना, उसकी पेंशन आती थी बैंक के अंदर। और ये जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना, इनके पास पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये डायमंड की गाड़ी लेके कौन घूम रहा है? होगा कोई अमीर। लॉस सैंटोस के अंदर कर्फ्यू है और ये भाई साहब डायमंड की गाड़ी लेके घूम रहे हैं। थोड़ी देर के बाद गाड़ी चोरी हो जाएगी, उसके बाद पुलिस को कॉल करके बोलेगा कि भाई गाड़ी चोरी हो गई है, गाड़ी रिकवर करके दो। इनको भी तो बात ठीक से समझ में नहीं आती है ना। ये बंदा लेस्टर के घर के पास ही रहता है, और ये रहा इसका घर। घर देख रहे हो भाई, ये किस तरह का घर है? इसने तो विंडोज को भी ब्लॉक करके रखा है, ऊपर वाली विंडोज भी ब्लॉक करके रखी हैं। बिल्कुल लेस्टर की टाइप का बंदा लग रहा है मुझे। ये देख रहे हो, ये वाली विंडोज भी इसने बंद करके रखी हैं ताकि कोई भी अंदर देख ना पाए। और सिर्फ देखने की बात नहीं है, यहाँ से तो कोई बंदा अंदर भी नहीं जा सकता। इसी घर के अंदर हुआ है जो भी हुआ है। घर देखकर ही मुझे शक हो गया है इसके ऊपर। ऐसा घर मैंने तो लॉस सैंटोस के अंदर नहीं देखा है भाई। लिटरली सारी की सारी विंडोज इसने ब्लॉक करके रखी हैं। अभी इसके घर के अंदर जाता हूँ, दरवाजा लॉक है। अबे ओए, कौन है तू? क्या कर रहा है? मेरे घर के अंदर क्यों जा रहा है तू? अच्छा, तो ये तुम्हारा घर है। बैंक के अंदर काम करते हो ना तुम? हाँ, बैंक के अंदर काम करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? तू कौन है? मैं कौन हूँ? मुझे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करनी है। आ जाओ, बैंक चलते हैं, बात करनी है तुमसे। ऐसे कैसे बात करनी है? हमारे सामने लेके जाएगा क्या? दोबारा मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? आर्मी के अंदर हूँ मैं, मुझे ये बंदा चाहिए। ये हमारा नंबर 1 सस्पेक्ट है, ये मेरे साथ चलेगा। आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। मैं तो गाड़ी के अंदर नहीं बैठूंगा। क्या चाहिए तुम लोग को? तुमने पैसे चुराए हैं बैंक के अंदर से। गरीब लोगों के पैसे हैं पूरे के पूरे 1 लाख करोड़। वापस करो। चल अबे निकल, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है?
ठीक है, जा रहा हूँ मैं, लेकिन बचोगे नहीं तुम। दोबारा यहाँ पे दिखे ना तो अच्छा नहीं होगा, निकलो यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। इसको लगता है कि डर गया हूँ मैं, और ये लॉस्ट गैंग वाले बंदे इसके साथ कर क्या रहे हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही है। अभी मरेंगे ये दोनों के दोनों भी मरेंगे। इसके हाथ में वेपन है, लेट्स गो। मर गया ये, और ये भी मर गया। गाड़ी के अंदर बैठ के ही मार दिया मैंने इसको। मगर वो बंदा किधर है? ऊपर वाली साइड पे भाग रहा है। एक मिनट, ये साइकिल भी इसकी है क्या? साइकिल पर बैठ के भागने की कोशिश कर रहा है क्या ये? भागोगे नहीं तुम, रुक जाओ यहाँ पे, नहीं भाग पाओगे। क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रहे हो? क्या किया है मैंने? ऐसे इसको भी बात समझ में नहीं आएगी। कह रहा हूँ रुक जाओ, इसका मतलब ये है ना कि रुक जाओ। पता नहीं क्यों तुम लोग को बात प्यार से समझ में नहीं आती है। चलो अभी खड़े हो जाओ, ये मरने की एक्टिंग मत करो, मैं टांग पे गोली मारूंगा तुम्हें। लगता है कि नहीं आ रही है बात समझ में। अगर तुम खड़े नहीं हुए ना तो दूसरी गोली तुम्हारे सर पे आएगी, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। खड़े हो जाओ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल लेके जाओ। आखिरी दफा तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ कि पैसे किधर हैं। दोबारा पूछने की आदत नहीं है मुझे, गोली मारूंगा सीधा सर पे। बताओ पैसे किधर हैं? नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन से पैसों की बात कर रहे हो। ये जो किराए के गुंडे लेकर आए थे ना तुम अपने साथ, 4 लॉस्ट गैंग के बंदे, ये सारे के सारे मार दिए मैंने। अब अगर मैं इनको मार सकता हूँ तो तुम्हें मारना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, नहीं तो माँ कसम सर पे गोली मारूंगा। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, मगर वो लोग मुझे मार देंगे। तुम प्लीज मेरी जान बचा लेना। ये सब कुछ लॉस्ट गैंग ने किया है। उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी थी, अगर मैं उनका काम नहीं करता तो वो लोग मुझे मार देते। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई पैसे किधर हैं? पैसों का बताओ, पैसे चाहिए मुझे, पैसे किधर हैं? लॉस्ट गैंग का एक सीक्रेट बेस है, हाईवे पर आता है। वहाँ पे एक ट्रक है और ट्रक के अंदर पैसे हैं। ट्रक के अंदर पैसे हैं? तुम मुझे ये बताओ कि ये अलार्म सिस्टम और सीसीटीवी कैमरा वगैरह, ये सारा का सारा काम तुमने किया था? हाँ सर, मैंने किया था। अलार्म्स को भी ऑफ किया था और सीसीटीवी कैमरास को भी ऑफ कर दिया था। कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। रिकॉर्डिंग तो नहीं मिली है, लेकिन तुम मिल गए ना मुझे। लॉस्ट गैंग के पास हैं ये सारे के सारे पैसे, ऐसा ही कह रहे हो तुम? हाँ सर, ऐसा ही कह रहा हूँ। मुझे टक्कर लगी है, हॉस्पिटल लेके जाओ। तुम्हारी वजह से एक बंदे ने अपने आप को आग में जला दिया। गुस्सा तो आ रहा है मुझे इसके ऊपर, लेकिन अभी मैं इसको मार नहीं सकता हूँ और मैं इसकी हेल्प भी नहीं करूँगा। अगर बचता हुआ तो बच जाएगा, अगर मरता हुआ तो मर जाएगा। एम्बुलेंस वगैरह को मैं नहीं कॉल करने वाला हूँ, क्योंकि इसने जो काम किया है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अभी मुझे जाना होगा सीधा हाईवे पर, क्योंकि वहाँ पर लॉस्ट गैंग का एक सीक्रेट बेस आता है, देखा हुआ है मैंने। लॉस्ट गैंग ने भी सही बंदा ढूंढा है काम के लिए, बहुत काम का बंदा था ये, लेकिन इनको पता नहीं है ना कि इनके पीछे अभी कौन पड़ा हुआ है। पूरे के पूरे 1 लाख करोड़ चुराए हैं लॉस्ट गैंग ने। मुझे तो इस बंदे के ऊपर भी शक हो रहा था, मगर इसको ढूंढना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कहीं नहीं भागेगा भाई, ढूंढ लूँगा मैं इसे। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे चाहिए पूरे के पूरे 1 लाख करोड़, और पैसे ट्रक के अंदर हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रक किसी भी समय जगह से निकल जाएगा। जितना जल्दी हो सके मुझे पहुंचना है हाईवे पर। लॉस्ट गैंग के सीक्रेट बेस के अंदर जाता हूं और देखता हूं कि ट्रक है या फिर नहीं। पहुंच गया हूं मैं लोकेशन पर, अभी बस मुझे ट्रक ढूंढना है। ये सारे के सारे लॉस्ट गैंग के बंदे हैं और वो पीछे ट्रक खड़ा हुआ है। इन लोगों ने तो गोली चलाना शुरू कर दी मेरे ऊपर। लगता है कि पहचान गए ये मुझे। 2 बंदे भाग रहे हैं। भागेगा कोई भी नहीं भाई, भागने नहीं दूंगा मैं इनको, क्योंकि जो काम इन लोगों ने किया है ना, वो काम इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खतरनाक किया है। अभी मैं इनको ठीक करता हूँ। कुछ बंदे अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन इनकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। पहले मुझे ट्रक को देखना है। पहुँच गए सारे के सारे। मुझे पता है कि ये काम खतरनाक होने वाला है, लेकिन मेरे पास भी पूरा का पूरा प्लान है। अपनी गाड़ी को मैं पार्क करूंगा यहाँ पर, और स्नाइपर निकालने का टाइम आ चुका है। यहाँ से एक एक करके मैं इन सबको ख़त्म करूंगा। आने दो इनको। ये देख रहे हो ऊपर आ रहे हैं ये, मगर इनके हाथों में पिस्टल्स हैं। एक एक करके सारे के सारे बंदे मार दूंगा मैं।
यही प्लान था मेरा। ये लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं मगर ये लोग ऊपर आएंगे ही नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ। यही है क्या? मुझे तो लगता है कि और भी होंगे। थोड़ा सा आगे मुझे जाना होगा। सोच रहा हूँ कि पुलिस का बैकअप बुला लूँ किसी भी समय। भाई इनकी आर्मी यहाँ पे आ सकती है और इनका बैकअप भी आ सकता है, इसलिए मुझे अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। यहाँ से चेक करता हूँ मैं। ये जो बाहर वाले थे ना, ये तो सारे के सारे यहाँ पे मर चुके हैं। अच्छा प्लान बना के मारा है मैंने इनको, लेकिन कुछ बंदे मुझे दूसरी साइड पे भी दिखे थे। और ये देखो आ गया इनका बैकअप। पता था मुझे कि भाई बैकअप आएगा इनका। अभी एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा आगे जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, सारे के सारे बाहर निकल गए। इनको मारने का भी एक प्लान है मेरे पास। इनको मैं आरपीजी से मारूंगा। यहाँ पे भी कुछ बंदे खड़े हुए हैं। चलो भाई, लगता है कि सारे के सारे मर गए। इतने ही होंगे और कितने होंगे। अच्छी जगह पे खड़ा हुआ हूँ मैं। आरपीजी मैंने सही टाइम पे निकाला बाहर। अभी यहाँ से नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कि कितने बचे हैं। फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा। अच्छा तो ये रहे, यहाँ पर कुछ बंदे दिख रहे हैं मुझे। ये भी सारे के सारे अभी मर जाएंगे। एक बंदा यहाँ पे भी दिखा था लेकिन लगता है कि भाग गया मुझे देख के। भागने नहीं दूंगा मैं किसी को भी, भागेगा कोई भी नहीं। लेट्स गो, मर गया ये। अभी देखता हूँ कि और कौन है इधर। बस मेरे ख्याल से तो भाई यही थे। अभी फटाफट से ट्रक को खोलता हूँ और मुझे बैकअप चाहिए, पुलिस का बैकअप। फटाफट से पुलिस को भी कॉल करके बुला लेता हूँ। चलो चलो चलो, 911 पे हम लोग कॉल करेंगे। 2 मिनट के अंदर अंदर पुलिस यहाँ पे पहुँच जाएगी, लेकिन मुझे खोलना है इस ट्रक को। फटाफट से इस वाले ट्रक को खोलता हूँ। लो भाई, मिल गया मुझे। जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था ना, वो चीज़ यहाँ पर है। सारे के सारे पैसे मैंने वापस रिकवर करवा लिए। 24 घंटों का बोला था मैंने उनको, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर ही सारे के सारे पैसे रिकवर हो गए। अभी इस वाले ट्रक को बंद करता हूँ और लेके जाता हूँ अपने घर पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मेरा वेट कर रहे हैं। सेंचन और चौप भी घर के अंदर ही हैं। बेचारा वो एक चाचा जी मर गया, उसको नहीं मरना चाहिए था। मैंने उसको कहा था कि 24 घंटों का टाइम दे दे मुझे, लेकिन उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट था ही नहीं, इसीलिए मर गया बेचारा। इस वाले गेम प्ले को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।